फिर वह आत्मा कैरोलिन के कमरे की खिड़की के पास आ जाती है। उस वक्त कैरोलिन आराम कर रही होती है। तभी वह आत्मा उसे दबोच लेती है और उसके चेहरे पर थूक देती है। लॉरेन भागकर कैरोलिन के कमरे में आती है, लेकिन कैरोलिन ऐसा व्यवहार करती है जैसे कुछ हुआ ही न हो। रात होते ही सहायक को रसोई से कुछ अजीब आवाजें वह देखने जाता है और एक औरत से टकरा जाता है। तभी सबसे छोटा बेटा फिर से नींद में चलने लगता है। वह सीढ़ियों से ऊपर जाकर एक कमरे में चला जाता है। तभी कमरे का दरवाजा अचानक बंद हो जाता है। लॉरेन तुरंत अपनी जांच करने वाली मशीन उठाती और उसमें से एक अजनबी की आवाज आती है, मेरे पीछे आओ, इस तरफ। जब सब लोग कमरे का दरवाजा तोड़ते हैं, वहां कोई नहीं होता, बच्चा भी गायब होता है। आखिरकार अल्ट्रावायलेट लाइट की मदद से वह बच्चे को अलमारी के अंदर छुपा हुआ पाते हैं। लॉरेन जब अलमारी के अंदर झांकती है, वह गलती से सीधे तहखाने में गिर जाती है। वहां उसे एक महिला की आत्मा मिलती है जो कहती है कि उसे मजबूर किया गया। तभी लॉरेन को सब समझ आ जाता है। जो भी माँ इस घर में रहती है, उस पर वह बुरी आत्मा सवार हो जाती है और वह अपनी ही संतान की हत्या कर देती है, फिर आत्महत्या कर लेती है। कैरोलिन के शरीर पर दिखने वाले निशान इसी का प्रमाण है। तभी दूसरे बेटे को बाथरूम में कुछ पकड़ लेता है और उसे इधर उधर घसीटता है। लॉरेन उसके बाल काटकर उसे बचा लेती है। इस घटना के बाद लॉरेन और एड तय करते हैं कि परिवार को घर से बाहर भेज देना चाहिए। वे होटल में रहने का सुझाव देते हैं। उसी रात लॉरेन को जैसे किसी शक्ति ने नदी की ओर बुलाया हो। पानी में वह अपनी बेटी का प्रतिबिंब देखती है और समझ जाती है कि आत्मा अब उसके अपने परिवार को डराने लगी है। फिर एड और लॉरेन को एक कॉल आता है। कैरोलिन 2 बच्चों को लेकर वापस उसी घर चली गई होती है। जब वह अपनी बच्ची की हत्या करने ही वाली होती है, तभी सभी लोग समय पर पहुंच जाते हैं और बच्चों को बचा लेते हैं। लेकिन जैसे ही वे कैरोलिन को घर से बाहर लाने की कोशिश करते हैं, वह दर्द में चिल्लाने लगती है। आत्मा उसे जाने नहीं दे रही। फिर आत्मा उसे घसीटकर तहखाने में ले जाती है, जहां सब मिलकर उसे कुर्सी से बांधते हैं और तुरंत एक्सॉर्सिज्म, भूत भगाने की क्रिया शुरू करते हैं। इस दौरान कैरोलिन बहुत तकलीफ में होती है, लेकिन वह रस्सियों से छूट जाती है और अपने पति से कहती है, तुम्हारी पत्नी अब मर चुकी, अब तुम सब मरो। तभी सहायक चिल्लाता है कि बच्ची किचन में। कैरोलिन तेजी से किचन में जाती है और जब वह बेटी पर कैंची से हमला करने वाली होती है, एड जोर से चिल्लाता। आत्मा गुस्से में उसे घूरती है और लॉरेन कैरोलिन का सिर पकड़ लेती है और उसे वो शब्द याद दिलाती है, तुम अपने बच्चों से सबसे ज्यादा प्यार करती हो। आखिरकार सूरज उगता है। सब मिलकर कैरोलिन को घर से